जी, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई मंडे के लिए अब क्या किस तरीके का प्लान कर सकते हैं, क्या किस तरीके की पोजीशन मार्केट बना करके जा रहा है, क्या किस तरीके का आज इवेंट था उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे और अब क्या आने वाला है इवेंट और मार्केट के लिए ये जो आज का आरबीआई एमपीसी रही है, क्या किस तरीके की एमपीसी रही है उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो मिस मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। यूएस मार्केट से क्या किस तरीके का हैंडओवर आज रात को देखने को मिल सकता है उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं और यूएस मार्केट से आज एक बड़ा डेटा लाइनअप है उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करता हूं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्या करेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे, जिससे क्या होगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख पाएंगे और अपनी स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। जैसे क्या है ना कि मैं काफी बार देखता हूं कि मेरे वीडियो 80% ऐसे लोग निकलते हैं वीडियो देखने वाले जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो फायदा आपको ही है, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो फायदा आपको ही है। क्या होगा कि मैं वीडियो बनाते ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आप तुरंत देख पाएंगे, ठीक है। तो इस फीचर का फायदा उठाना सीखिए, कोई बड़ी चीज नहीं है, वीडियो तो आप लगातार देख ही रहे हैं। ओके, पर एक चीज याद रखिएगा, देखिए बार बार बोलता हूं, आज भी बोलूंगा और हमेशा बोलूंगा कि अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो जो भी प्लान करें आप थोड़ा सा अपना एनालिसिस जरूर करें और अगर आपके पास फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उसको हायर करें, उससे सीखें, समझें क्या करना चाहिए, क्या किस तरीके का रिस्क मैनेजमेंट है उसको समझें, तब भी आप मार्केट में कोई भी प्लान करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको ऑलरेडी मिलते हैं, मिलते भी रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए सबसे पहले बात करेंगे आज क्या लेकर के गए और मार्केट की क्या किस तरीके की ओपनिंग देखने को मिली थी। देखिए, जैसे मैंने मेरा कल आपको बीटीएस की वीडियो में भी बोला था कि भाई मेरे हिसाब से अगर निफ्टी क्लोजिंग डे हाई के अप्रॉक्स हो, यानी कहने का मतलब 26,100 के अप्रॉक्स क्लोज होगा क्योंकि ये इसने डे हाई लगाया था। ओके, तो आप अपसाइड का प्लान कर सकते हैं या फिर निफ्टी क्लोजिंग यहाँ से 26,960 के नीचे हो तब आप डाउन साइड का प्लान कीजिएगा। ओके, मार्केट इन दोनों के बीच में क्लोज हुआ और कल मतलब आप ये समझ के चलिएगा क्योंकि आज एक बड़ा ट्रिगर था, ठीक है, यानी आरबीआई के एमपीसी। और एमपीसी से पहले से आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट ऑफ आप जाकर के चार्ट देखिएगा कि एमपीसी वाले दिन मार्केट कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं खुलता है, फ्लैट ही खुलता है। तो आज भी वैसे ही हुआ, 20, 30, 35 पॉइंट के आसपास निफ्टी गैप अप खुलता हुआ, गैप डाउन खुलता हुआ नजर आया। ओके, और हम तो वैसे ही कुछ नहीं लेकर के गए थे, तो ऑप्शंस भी सुबह के टाइम जब खुलते ही थोड़े न्यूट्रल ही दिख रहे थे, 7-8 पॉइंट ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ओके, तो आपने अपना पैसा बचाया, हमने भी अपना पैसा बचाया, ठीक है। ओके, तो थोड़ा सा समझा कीजिए, पैसा का इन्वेस्ट करें तो थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो उसमें फायदा आपका ही है, नुकसान नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, और फिर क्या किस तरीके की एमपीसी रही, मार्केट ने क्या किस तरीके से मूव दिए उसको फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। राइट हैंड साइड पे आपको पिक दिख रहा होगा, निफ्टी में 26,042 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा साहब जब आए, ओके, और हमें डेटा में कुछ मोमेंटम देखने को मिला तो हमने तुरंत यहाँ पर प्लान किया है। मैंने बोला है 10:02 के आसपास, 10:02 का मतलब है इस कैंडल पे ही मैंने बोला यहाँ कहीं थी। ओके, और इसी कैंडल पे इसने ब्रेक किया और देखिए 26,042 के ऊपर जब चला है तो इसने फर्स्ट क्लास एक ही कैंडल में आप जाकर के देखिएगा 25 से 27 पॉइंट का मूव दे दिया था। ओके, हालांकि अब देखिए जब इस तरीके की रिजेक्शन कैंडल बन रही है तो आपको कुछ क्वांटिटी होल्ड करनी चाहिए। मैंने करी और कुछ लोग नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और फिर जब इस रेड कैंडल पर आए तो मैं पूरी तरीके से निकल चुका था, क्लियर। ओके, तो यहाँ पर कुछ कुल मिलाकर के 30 पॉइंट के आसपास का बड़ी क्वांटिटी में हमें प्रॉफिट देखने को मिला, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला क्या व्यू है, 26,085 के ऊपर अपसाइड मूव प्रोसेस को मैं मार्क कर लेता हूँ, 26,085। अब कुछ लोग निकल जाते हैं तो इसी कैंडल पे आप जाकर के देखिएगा 17-18 पॉइंट मिलते हुए नजर आए हैं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल थे, काफ़ी वॉलेटाइल का हमने फायदा भी उठाया, स्कैल्पिंग करी हमने शुरुआत में, ठीक है। ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर छोटा दिख रहा है चार्ट पर, ऑप्शंस में जाकर के देखिए 10, 12, 15 पॉइंट का मूव एक एक कैंडल में देखने को मिल रहा था, तो ऐसे यहाँ पर 17 पॉइंट का मूव देखने को मिला। अगला देखिएगा, अगला क्या है इसमें, जब मार्केट ऊपर जा रहा था यहाँ पर जाए कहीं था, मैंने कहा यहाँ से अगर बैकफायर करता है क्योंकि न्यूज़ अच्छी आ रही थी। ओके, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी चल रही थी वो काफ़ी बेटर साइड देखने को मिल रही थी, तो मेरे को लग रहा था 105 के ऊपर अपसाइड मूव मिलेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। मार्केट एक बार लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए होता है कि प्रॉफिट बुकिंग आती है, सबको नहीं ले जाएगा ऊपर। फिर हमने यहाँ पर प्लान किया 10:31 का मतलब कैंडल के आसपास, मैं मार्क कर लेता हूँ 26,042 और इसके ऊपर जब मार्केट चला है तो देखिए फिर क्या ही चला है, 3 कैंडल आपको दिख रही है लगभग ऑप्शंस में जाकर के देखिएगा, इसमें 40 से 45 पॉइंट का मूव देखने को मिल रहा था। ओके,
ओके, फर्स्ट क्लास मूव को हमने कैप्चर किया है बहुत दिनों बाद। जो मार्केट में लो मोमेंटम था, आज फाइनली मोमेंटम में दिखा मार्केट, बड़े प्लेयर्स दिखे और डेटा में अच्छे से दिखा। ओके, तो हमने बढ़िया प्लान किया। ओके, और काफ़ी टाइम से नहीं दिख रहा था तो हम गैम्बल नहीं कर रहे थे, पेशेंस कर रहे थे, जहाँ पे मिला उसको लिया, बाकी पूरे दिन शांत रहे। कल तो एक ही ट्रेड मिला था और पूरे दिन हम वेट करते रहे, पर कोई मोमेंटम मार्केट में दिख रहा था। स्लाइडली स्लो पॉइजन की तरह मार्केट गिर रहा था। ठीक है, चलिए, तो ये ट्रेड हुआ। अगला देखिएगा, एक और मैं आपको दिखाता हूँ। निफ्टी में 26,162 के ऊपर अपसाइड मूव प्रोसेस को मैं मार्क कर लेता हूँ, 26,162, और इसके ऊपर फिर से हमने अपसाइड का प्लान किया है। और देखिए फिर ये मूव आपको ले गया 26,200 तक। ऑप्शंस में हमने इस कैंडल के आसपास आप समझ लीजिए फुल क्वांटिटी मैंने निकाल लिया था, क्योंकि 26,200 एक रेजिस्टेंस प्ले करेगा और वही चीज़ इसने प्ले भी करेगी। रिजेक्शन कैंडल दोबारा बनाई यार, किसी ने यहाँ कहीं भी निकाला होगा तब भी उसको उतना ही प्रॉफिट देखने को मिला होगा, क्योंकि ऑप्शंस टूट नहीं रहे, चल नहीं रहे तो पर टूट भी नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस में लगभग 18 पॉइंट के आसपास का मूव मिला है, 17-18 पॉइंट का कोई खास बड़ा मूव नहीं मिला, पर मूव तो बड़े हमने शुरुआत में ही पकड़ लिए। दिन कुल मिलाकर के इस वीक का हम बात करेंगे तो सबसे बेस्ट डे ही रहा है, क्योंकि इस वीक थोड़ा सा एफआईज की प्रेजेंट ना होने की वजह से मोमेंटम नहीं दिख रहा था, और उसकी वजह से इंडियन एचएनआईज वगैरह भी वहाँ पर शांत बैठे थे, क्योंकि बड़ा इवेंट आज था। ठीक है, बात समझ में आ गई, दिन काफ़ी बढ़िया रहा। ओके, ये था अपने मार्केट का हाल। अब बात करेंगे बीटीसी यूएसडी। देखिए बीटीसी यूएसडी में कल कोई भी मूव नहीं मिला है। देखिए बीटीसी यूएसडी शांत है, क्योंकि यूएस मार्केट में एक बड़ा ट्रिगर आने वाला है, तो यूएस मार्केट भी थोड़ा सा शांत है, उसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो बीटीसी यूएसडी में कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है। ओके, थोड़ा सा छोटे छोटे मूव मिल रहे हैं, और छोटे मूव मतलब 1:1 का भी मुझे नहीं लगता कि कोई खास मतलब है, क्योंकि हम बड़े मूव को पकड़ना पसंद करते हैं। ठीक है, कम से कम 30-40-50 हज़ार आपकी 15-20 हज़ार पर बने तब ज़्यादा बेटर दिखता है, अदरवाइज 10-12-15 हज़ार कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि ये चार्ट जो है और ये क्रिप्टो जो है वो बड़ा पैसा बनाने के लिए बना है, छोटे मोटे पैसे के लिए नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, चलिए, अगर आपको भी सीखना है, समझना है कि क्या किस तरीके से अपने मार्केट में क्या किस तरीके से बीटीसी यूएसडी में कैसे करना है, किस तरीके से कर सकते हैं, क्या डेटा, क्या सेंटीमेंट, कैसे सिग्नल को पकड़ना है, वो सारी चीज़ समझने के लिए आप एक काम कर सकते हैं। क्या आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने का तरीका एक ही है, आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन करना। देखिए सर्च मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं मनी फ्लो ट्रेडिंग के नाम से, तो वो चीज़ मत कीजिएगा, आप डिस्क्रिप्शन से जाकर के ही ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, देखते हैं क्या है ग्लोबल मार्केट का हाल, क्या है यूएस मार्केट का हाल। सबसे पहले तो उसको समझ लेते हैं। देखिए यूएस मार्केट में कल रात को क्या हुआ। यूएस मार्केट अगर आप देखेंगे तो कल आपको फ्लैट ही नजर आएंगे, कुछ खास मूव नहीं दिखा है। डाउ जोन्स की बात करेंगे बिल्कुल फ्लैट है, S&P 500 वो भी फ्लैट है, नैस्डैक वो भी फ्लैट है, कुछ भी मूव नहीं हुआ है। रीजन क्या है इसके पीछे, कोई मूव नहीं दिखा। देखिए वहां पर भी इन्वेस्टर्स, बड़े प्लेयर्स, ओके, स्मार्ट मनी वेट कर रही है किस चीज का, बड़े ट्रिगर का। ओके, और वहां पर भी हमारे जैसे आज हमारा आरबीआई के एमपीसी आया, उनका भी एक बड़ा ट्रिगर आने वाला है, क्या, फेड एफओएमसी। ओके, और वो आएगा 10 तारीख को, तो ये सबसे बड़ा ट्रिगर है, और उससे पहले मार्केट शांति बनाए हुए है, और इसी वजह से आप क्रिप्टो गोल्ड जाकर के देखेंगे वहां पर भी मार्केट में शांति दिख रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, अच्छा, अब है तो सही, ठीक है, पर क्या किस तरीके की अपॉर्चुनिटी बन रही है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कल यूएस मार्केट में एक डेटा आया जो कि वीकली जॉबलेस क्लेम का डेटा था, और वो डेटा भी यहाँ पर सपोर्ट करता है कि भाई रेट कट आना चाहिए। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो बन रही हैं वो रेट कट के प्रोस्पेक्ट में बन रही हैं, रेट कट को सपोर्ट करते हुए बन रही हैं। तो अब लग रहा है कि हाँ फेड जो है यहाँ पर रेट कट करने वाला है। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा यहाँ पर, एक बार मैं फटाफट से निकाल लेता हूँ। अच्छा चलिए, यही चीज़ है, मैं जो भी चीज़ इंडेक्स में हो रही है वो यहाँ पर एक तरीके से एक्सपेक्टेशंस हैं कि फेड का रेट कट 10 दिसंबर को आने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, अब अपने मार्केट का कट और यूएस मार्केट में भी कट देखने को मिलता है, तो ये अपनी जैसी ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए, अपने जैसे मार्केट के लिए, इमर्जिंग मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। ओके, तो अब ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। तो मार्केट यहाँ से कहाँ जाएगा वो आपको समझ जाना चाहिए। जैसे मैं बोल भी रहा था कि 2026 एक बुल रन की शुरुआत हो सकती है, खासकर अपने मार्केट के लिए, क्योंकि 14-15% का तो रिटर्न तो वो आप कह सकते हैं एक डल फेस सिनेरियो में भी वो कह रहे हैं कि भाई नुवामा और गोल्डमैन सच वगैरह की निफ्टी इतना तो मूव देगा ही देगा। ठीक है, तो अब ये चीज़ तो समझ के चलिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब अपने मार्केट की बात करेंगे। अपने मार्केट का क्या हाल है, सबसे बड़ा ट्रिगर आरबीआई की एमपीसी, फटाफट से बात कर लेते हैं। हालांकि सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दी है। ओके, और आप सबने भी देखी होगी एमपीसी कैसी रही, सबसे बेटर रही। ठीक है, आप ये समझ के चलिए, जो हम काफ़ी बीटीएसटी वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि भाई 20 बेसिस का रेट कट आता है। ओके, और स्टांस अगर डोविश देखने को मिला, हालांकि डोविश तो नहीं था, न्यूट्रल देखने को मिला, और उसके बावजूद आप देखिए मार्केट 26,030-40 के आसपास खड़ा था, और वहां से मार्केट
मार्केट 26,200 का रन करता है और बढ़िया मूव इसमें 2-3 हम ट्रेड बनाते हैं, ठीक है। तो आप भी एक चीज़ समझ के चलिए कि एनपीसी कितनी बेटर रही है, ओके। अब हालांकि मार्केट में थोड़ा सा बड़ा प्लेयर यहाँ पर एफआईएस बेच रहा है, वो चीज़ अलग है, जिसकी वजह से थोड़ा सा बेरिश साइड मार्केट उतना नहीं, मतलब अप साइड उतना नहीं चल रहा है। पर कहने का मतलब ये है कि जो आज एमपीसी आई है वो सबसे बेटर, मतलब इससे बढ़िया एमपीसी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? देखिए, एक तो 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट, ओके, फिर वहाँ पर जीडीपी का फोरकास्ट है उसको बेटर करना, ओके, इन्फ्लेशन का फोरकास्ट उसको बेटर करना, रिटेल इन्फ्लेशन उसका भी फोरकास्ट यहाँ पर बेटर करना, तो सारी चीज़ें। और उन्होंने ये भी बोला कि रुपया जो 90 के आसपास डाला है उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है, हमारे पास अच्छा खासा एफडीआई है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हम इसको यहाँ पर कोई डिफाइन करने की कोशिश नहीं करेंगे, जैसे मैंने कल बोला भी था, यहाँ पर सिर्फ वॉलेटिलिटी नहीं रहा है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से जो एक्सपोर्ट्स वगैरह होते हैं फिर उसकी वजह से प्राइस काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, तो वो चीज़ ना रहे, उसको हम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। हालांकि 90 जाने से उनको कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ओके। तो लग रहा था कि आरबीआई के लिए एक टफ कॉल होगा 25 बेसिस रेट कट लेने का, पर उन्होंने लिया। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, वो यहाँ पर भी शांत नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला कि बस अब 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आ गया तो अब इस क्वार्टर आपको कुछ और नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा भी नहीं बोला उन्होंने कहा कि ग्रोथ आउटलुक जैसा कहेगा उस हिसाब से हम यहाँ पर आगे भी, मतलब एग्जैक्टली नहीं बोला आगे भी रेट कट करेंगे, उन्होंने ये भी नहीं बोला कि हम यहाँ पर बंद करते हैं, उन्होंने कहा ग्रोथ आउटलुक जैसा रहेगा वैसा किया जाएगा। बात समझ में आ रही है, ओके। तो ये भी मार्केट के लिए काफ़ी बेटर था, तो कुल मिलाकर के आरबीआई की एमपीसी काफ़ी बेटर साइड देखने को मिली है, ठीक है, बात समझ में आ गई, ओके। चलिए, तो ये थी आज का बड़ा इवेंट। बाकी एफआईएस का तो आपको पता है कल भी बेचा है, वो नहीं मान रहे हैं, वो रुकना ही नहीं रहे हैं, ठीक है। आप ये समझ के चलिए उनकी जो इस सीरीज़ में, दिसंबर सीरीज़ में जो 19% लॉन्ग के साथ शुरुआत किए थे, अब कल जाकर के उनकी 12% लॉन्ग एक्सपोजर रह गया है, काफ़ी कम रह गया, ओके। कल भी आप देखिए कैश मार्केट में भी सेल किया है, इंडेक्स फ्यूचर्स में भी सेल किया है, हालांकि स्टॉक्स में थोड़ी बहुत बाइंग करी है, ओके, पर बेच तो रहे हैं, ठीक है। और क्यों बेच रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, पर वो बेच रहे हैं। अब शॉर्ट टर्म में तो एफआईएस करेक्टिव होते हैं, ये तो माना ही जाता है, ओके। पर ये पहले भी गलत हुए हैं, आगे भी गलत होंगे, ऐसी ही हमारी होप रहेगी, ठीक है, बात समझ में आ गई, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। अब मार्केट के लिए क्या है, मार्केट अब किस पर यहां पर नजर बनाए रखिएगा। देखिए, जैसे आज आपको पता है कि पीएम साहब की मीटिंग चल रही है पुतिन साहब के साथ, ओके, और उन्होंने उनको, मतलब आप जब वो उतरे तो खुद जाकर के मोदी साहब ने उनका वेलकम किया, ठीक है, मतलब एक अच्छा सा वहां पर उनके साथ मतलब अपना टाइम स्पेंड किया, ओके। और बहुत सारी चीज़ आज होनी है। देखिए, मैं आपको बताऊं, काफ़ी डिफेंस डील्स पर साइन हो सकता है, एग्रीकल्चर डील्स पर साइन हो सकता है, ओके। काफ़ी फील्ड में आज शाम तक हमें डेवलपमेंट देखने को मिल जाएगी, पर काफ़ी फील्ड में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डील्स होने वाली हैं, ठीक है। और काफ़ी चीज़ें भी हैं, कहने का मतलब पीएम साहब के साथ प्राइवेट डिनर है, प्राइवेट मीटिंग भी है, ओके। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये दौरा होने वाला है पुतिन साहब का इंडिया में, ठीक है। और हमारे लिए भी काफ़ी बेटर है, और हमने उनका दिल खोल के वेलकम किया है, क्योंकि रशिया हमारा हमेशा से सबसे बढ़िया दोस्त रहा है, ठीक है, बात समझ में आ गई, ओके। तो मार्केट की नज़र है, देखते हैं आज शाम को क्या डेवलपमेंट निकल के आती है, क्या किस तरह की डील साइन होती है, वो भी मार्केट के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर बन सकता है आने वाले दिनों में, ओके। हो सकता है आज मार्केट थोड़ा होल्ड कर रहा हो, वीक प्लेयर्स को निकालने की कोशिश करे, थोड़ा नीचे डिप लगा करके, पर मुझे लगता है मंडे से मार्केट को चलना चाहिए। हो सकता है एक बार को फेड की एफओएमसी तक मार्केट रुक जाए, उसके बाद चलना स्टार्ट करे, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ओके। तो ये मतलब ये आज का ट्रिगर है, ये 2 दिन में क्लियर हो जाएगा। बाकी 10 तारीख को सबसे बड़ा ट्रिगर है, ओके। ऐसा नहीं है कि अब हमें आरबीआई एमपीसी आ गई तो हमें इस पर नजर नहीं रहेगी, बिल्कुल फेड पर हमारी पूरी नजर बनी रहेगी, और ये भी हमारे मार्केट के लिए काफ़ी, आप कह सकते हैं, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा बुलिश होगा। और ये लगभग तय है 90%, जैसे मैं फेड वॉच टूल हम देखते हैं उसमें लगभग तय है कि भाई अब फेड इस दिसंबर रेट एफओएमसी में रेट कट करने वाला है, ठीक है, ओके। और इसकी शुरुआत में आपको बताऊं, देखिए पीएसयू तो चल ही रहे हैं क्योंकि आरबीआई की एमपीसी आई है। दूसरा आप देखिए निफ्टी आईटी में तेजी पहले बनना स्टार्ट हो गई, ठीक है, लगभग 1% के आसपास तेजी में दिख रहा है। निफ्टी आईटी चलना शुरू कर चुका है, ठीक है। सुबह लगभग 1.25% के आसपास तेजी में था, हालांकि थोड़ा बहुत ऊपरी स्तर से गिरता हुआ नजर आया, पर कहने का मतलब क्या है, इसमें तेजी क्यों बनी है, इसमें तेजी फेड की एफओएमसी से पहले, यानी लगभग तय है कि रेट कट आने वाला है। और सबसे ज़्यादा फायदा तो आपको पता है आईटी सेक्टर को ही होता है, क्योंकि उनके सारे एक्सपोर्ट होते ही मोस्टली यूएस में ही है, ठीक है, बात
समझ में आ गई? ओके, चलिए अब कैसे प्लान करना है। तो देखिए आज क्या बड़ा ट्रिगर आ सकता है शाम को। यूएस से एक बड़ा डेटा आने वाला है एफओएमसी से पहले, महंगाई डेटा यानी पीसीई डेटा, पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ओके, जो कि एक्सपेक्टेड मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्सपेक्टेड है 2.9 के अप्रॉक्स आएगा। देखते हैं आज शाम को किस तरीके का देखने को मिलता है। ओके, तो इस पर मार्केट की नजर रहेगी। आज यूएस मार्केट आपको वॉलेटाइल देखने को मिल सकता है। हालांकि यूएस फ्यूचर्स देखें, यूएस फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं, यूएस फ्यूचर्स आपको दिखेगा पॉजिटिव साइड पे ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से उनका भी व्यू यही है, फ्यूचर्स का तो व्यू यही है कि भाई जो डेटा आएगा वो भी पॉजिटिव साइड ही देखने को मिलेगा। देखते हैं सरप्राइज ना हो जाए। ओके, और अपना मार्केट क्या कर रहा है, देखिए अपना मार्केट भी अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट की कैंडल दिखाऊंगा तो वही चीज़ मैं काफ़ी टाइम से डिस्कस भी कर रहा था कि भाई बाउंस बैक है 20 DMA से, और वही मार्केट में देखने को मिला। एक बार मैं चार्ट को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, देखते हैं चार्ट ओपन होता है या नहीं। ओके, लोड नहीं हो रहा है। ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा, चलिए थोड़ा सा साइड में डिले, मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ क्या यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। देखिए अगर निफ्टी क्लोजिंग 26,200 के जितने करीब होगी वो हमारे लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस वीकली एक्सपायरी का सबसे बड़ा कॉल राइटर 26,200 पर पहुंचा है। अगर निफ्टी क्लोजिंग 26,160, 170, 180 के करीब हो रही है, ठीक है, 160 भी हटा दिए, 170, 180 के आसपास हो रही है, तो मुझे लगता है कि मंडे को आपको मार्केट गैप अप साइड देखने को मिल सकता है। एक मतलब एक गैप के साथ मार्केट ऊपर की तरफ खुल सकता है। ठीक है, चांसेस ज़्यादा अपसाइड हैं, मतलब अपसाइड के बनते हुए नजर आ रहे हैं, और मार्केट ब्रेथ भी आज काफ़ी बेटर देखने को मिल रही है। डेटा भी बुलिश साइड है, एमपीसी भी पॉजिटिव साइड देखने को मिली है, और यूएस से क्यूज भी यहाँ पर पॉजिटिव साइड देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से आपको अप साइड का ही प्लान करना चाहिए अगर ऐसा होता है तो। ठीक है, अगर निफ्टी क्लोजिंग 26,000 के करीब होती है तो मेरे हिसाब से कुछ भी ना लेकर के जाए, और अगर 26,000 के नीचे निफ्टी क्लोज होता है तो मेरे हिसाब से आपको डाउन साइड का भी प्लान कर सकते हैं। हालांकि कम क्वांटिटी से लेकर के जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ आई है, मार्केट कहीं ट्रैप ना कर ले, लिक्विडिटी लेने ना गया हो। ठीक है, तो वो भी चीज़ पॉसिबल देखने को मिल सकती है। ओके, अब मैं क्या लेकर के जा रहा हूँ, तो मैं अपना फाइनल कॉल जो है अपने टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।